अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉल्ट टॉलरेंस का। हमने आज ये देखना है कि फ़ॉल्ट टॉलरेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है और हम उस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं और उस फ़ॉल्ट टॉलरेंस का पर्पस क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ़ॉल्ट टॉलरेंस क्या चीज़ होती है। लेट सपोज़ आपके पास दो सर्वर काम कर रहे हैं और काम करते करते एक सर्वर सडनली डाउन हो जाता है, वो अपनी वर्किंग को वहीं पे स्टॉप कर देता है या उसकी वर्किंग बंद हो जाती है। तो जो हमारे पास दूसरा सर्वर लगा होगा वो क्या करेगा, उस पहले सर्वर के साथ जब वो डाउन हो जाएगा अपनी वर्किंग वहीं से स्टार्ट कर देगा जहाँ से पहला सर्वर हमारे पास क्या हो गया था, डाउन हो गया था। फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक इसी चीज़ को बोलते हैं कि जब एक चीज़ काम करना छोड़ जाए तो दूसरी चीज़ उस काम को वहीं से स्टार्ट करे जहाँ से पहले चीज़ ने उस काम को स्टॉप कर दिया था। जावा के अंदर हम फॉल्ट टॉलरेंस को कैसे हैंडल करते हैं या उसकी कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो आज हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसका साइज़ हमने रखा हुआ है 300,000। हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल में हम एक एरे बनाएंगे जिसका हम सम कैलकुलेट करेंगे। हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास उस एरे के अंदर एक फॉल्ट आ जाता है सम होते हुए। जब उसका सम कैलकुलेट हो रहा होता है तो हमारी ये सपोजिशन है कि उसके अंदर एक फ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो जब फॉल्ट वैल्यू आएगी तो हम उस फॉल्ट को वहीं से टैकल करके बैकअप थ्रेड अपना बनाएंगे जो क्या करेगा, उस फॉल्ट को वहीं से स्टार्ट करेगा, उस एग्जीक्यूशन को वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से फर्स्ट थ्रेड ने उस एग्जीक्यूशन को क्या किया था, स्टॉप कर दिया था। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं सम कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हम सबसे पहले एक इंटीजर एरे बनाएंगे स्टैटिक टाइप की, क्योंकि हमने इस पूरी एरे का सम कैलकुलेट करना है तो ये सारे थ्रेड्स के दरमियान क्या होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स बना रहे हैं, इंट फ्रॉम टू और सम इक्वल टू 0, मतलब कि हम फ्रॉम इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, टू इंडेक्स तक चलेंगे और सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद हम इस सम की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे। जितने भी थ्रेड्स चल रहे होंगे उसके अंदर जितना भी सम होगा वो सारा कंप्यूट होके इस एक सम वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर क्या किया, वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं कंप्यूट सम के नाम से, ठीक है, जो क्या कर रहा है, हमारे पास सम कैलकुलेट कर रहा है। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है इंट फॉल्ट नंबर के नाम से, जिसमें हम रैंडम वैल्यू एक जनरेट करवाएंगे, एक रैंडम नंबर इस फॉल्ट नंबर के अंदर हम जनरेट करेंगे और उसके ऊपर हम एक कंडीशन लगा देंगे, एक चेक लगा देंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या वो हमारे पास फॉल्ट नंबर है कि नहीं है। फॉर लूप लगाया, ठीक है, जो क्या करेगा, आई से स्टार्ट होगा 0 से और एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, मतलब कि जितनी साइज़ की एरे होगी वहाँ तक ये हमारा लूप चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉल्ट नंबर इज इक्वल टू आर डॉट नेक्स्ट इंट और 500 इसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब कि 500 के बिटवीन कोई भी नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम चेक लगा रहे हैं इफ़ फॉल्ट नंबर जो रैंडम नंबर जनरेट होके इस नंबर के अंदर आया है, इस वेरिएबल के अंदर आ गया है, अगर वो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 200 है एंड लेस देन 300 है तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारा थ्रेड स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये सपोज कर रहे हैं कि अगर नंबर हमारे पास 200 से 300 के दरमियान आता है तो फॉल्ट आ गया, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रेड स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई और फ्रॉम प्लस प्लस, एरे का सम कर रहे हैं और फ्रॉम के अंदर हम प्लस प्लस करे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्लास बनाई है हमने माई थ्रेड के नाम से, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड क्लास को और इसके अंदर हमने 3 डाटा मेम्बर्स बनाए, बूलियन इज बैकअप थ्रेड, मेन थ्रेड, ये हमने थ्रेड क्लास का इंस्टेंस बनाया मेन थ्रेड, सम कैलकुलेटर एससी, सम कैलकुलेटर की क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एससी, ठीक है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक रन का मेथड बनाया। अब रन के मेथड के अंदर हम क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ इज़ बैकअप, क्या ये जो थ्रेड हमारे पास चल रहा है वो बैकअप थ्रेड है कि नहीं है। अगर वो बैकअप थ्रेड है तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास उस इफ़ के अंदर लगी हुई है, इफ़ मैन थ्रेड इक्वल टू नल। अगर मैन थ्रेड हमारे पास नल है, अगर अभी तक मैन थ्रेड स्टार्ट नहीं हुआ
वो नल वैल्यू है उसके अंदर, उसने अभी तक कोई वर्किंग नहीं की, तो क्या करो यहीं से रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर वो हमारे पास नल नहीं है तो फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, वाइल मेन थ्रेड डॉट इज़ अलाइव। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेन थ्रेड नल नहीं है, इसका मतलब है कि वो थ्रेड अभी तक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई वर्किंग हो रही है। फिर हम चेक कर रहे हैं वाइल मेन थ्रेड डॉट इज़ अलाइव, मतलब कि अगर हमारे पास वो मेन थ्रेड अभी तक चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या करो, जो बैकअप थ्रेड होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, थ्रेड डॉट स्लीप 1000, कि वो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। जब तक हमारा मेन थ्रेड चलता रहेगा, जब तक वो इज़ अलाइव है, तब तक हमारा बैकअप थ्रेड क्या करेगा, उसका वेट करेगा, 1 सेकंड वेट करेगा, फिर चेक करेगा। अगर अभी तक वो चल रहा है दोबारा वेट करेगा। इसी तरह अप टू सो ऑन, जब तक वो थ्रेड हमारा मेन थ्रेड जो है जब तक इज़ अलाइव है, तब तक क्या करेगा, जो बैकअप थ्रेड होगा उसका वेट करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, फिर sc.compute सम कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या कॉल कर रहा है, कंप्यूट सम, जो कि हमने सम कैलकुलेटर के अंदर बनाया हुआ है, तो फिर वो आगे से यहाँ पे उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो सम कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। तो एल्स में जाके अगर वो हमारे पास मेन थ्रेड है, बैकअप नहीं है, तो एल्स में कंडीशन लगी हुई है sc.compute सम, तो हमारे पास क्या होता रहेगा, सम कैलकुलेट होता रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं मेन क्लास में। मेन क्लास में सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट की 300,000 साइज़ की रैंडम वैल्यूज़ के साथ। उस एरे को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सम कैलकुलेटर क्लास का एक इंस्टेंस बनाया S1 न्यू सम कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास करने। ठीक है, हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे जो कि हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर दिए थे। सबसे पहला पैरामीटर था हम एक एरे पास करेंगे, एरे पास करने के बाद हम उसको फ्रॉम इंडेक्स देंगे, और फ्रॉम इंडेक्स के बाद उसको हम एक टू इंडेक्स देंगे। अब मेन क्लास में जाते हैं, ये एरे पास कर दी हमने जो ऊपर यहाँ पे क्रिएट की। उसके बाद 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, जो हमारे पास पहला वेरिएबल बने क्लास का, और वो कहाँ तक चलेगा, 100,000 तक चलेगा। इसी तरह हमने दूसरा उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, वो कहाँ तक चलेगा, 100,000 से चलेगा, और कहाँ तक जाएगा, 200,000 तक जाएगा। इसी तरह हमने थर्ड इंस्टेंस क्रिएट किया जो हमारे पास 200,000 से 300,000 टाइम चलेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, माई थ्रेड T1। अब यहाँ पे हम थ्रेड T1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने एक क्लास बनाई थी माई थ्रेड के नाम से, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था थ्रेड क्लास को। तो जब हम इस क्लास को एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर हमें मेन क्लास के अंदर थ्रेड्स के साथ, थ्रेड क्लास के साथ थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम इसी क्लास के नाम के साथ, जिसके साथ हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया था, उसी के साथ हम एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यू माई थ्रेड, और उसके अंदर भी हमने 3 पैरामीटर पास करने। अब ये पैरामीटर कौन से हैं, एक पैरामीटर है हमारे पास बूलियन वी, इसमें हम चेक कर रहे हैं क्या वो हमारे पास जो थ्रेड बन रहा है वो बैकअप थ्रेड है कि नहीं है। उसके बाद हम वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो मेन थ्रेड नल के इक्वल है कि नहीं। उसके बाद हम सम कैलकुलेटर क्लास का उसको एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास थ्रेड है ये बैकअप थ्रेड नहीं है। उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है हम ये चेक कर रहे हैं कि ये मेन थ्रेड नल है या नहीं। हम ये बता रहे हैं कि ये नल है। इट्स मीन कि ये अभी तक जो हमारी ये प्रोग्रामिंग हो रही है, अभी तक जो वर्किंग चल रही है, उसमें ये जो थ्रेड क्रिएट हुआ है ये फॉल्स है, मतलब कि ये बैकअप थ्रेड नहीं है। अगर बैकअप नहीं है तो इसका मतलब है कि ये थ्रेड हमारे पास मेन थ्रेड है और ये नल होगा हमारे पास। इनिशियली मेन थ्रेड नल होता है जब तक उसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होती, और इसको हम किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, S1 के लिए, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100,000 तक उस एरे का सम करेगा। लेट सपोज कि जब वो 5,000 इंडेक्स पे पहुंचता है तो उसके अंदर फॉल्ट नंबर जनरेट हो जाता है जो कि 250 हो जाते हैं। हमने कंडीशन लगाई थी कि 200 से ग्रेटर होना चाहिए और 300 से लेस होना चाहिए, तो हमारे पास फॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करें 5,000 टाइम चलने के बाद उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है। जब उसके अंदर फॉल्ट आता है तो फिर वो क्या करते हैं, एक बैकअप थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, T1 बैकअप इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। उसके अंदर हम ये बता रहे हैं अब ये जो थ्रेड है हमारे पास ये क्या है, बैकअप है। हम यहाँ पे चेक कर रहे थे ना, इज बैकअप, तो ये पहला पैरामीटर हमारे पास ये बता रहे हैं हम कि ये जो थ्रेड हमारे पास क्रिएट हुआ है T1 बैकअप के नाम से, ये हमारे पास बैकअप थ्रेड है। और ये किस थ्रेड का बैकअप है, T1। T1 क्या चीज़ है, जो हमने यहाँ पे ऊपर मेन थ्रेड बनाया था। और ये किस चीज़ को, कौन से इंस्टेंस को बैकअप कर रहा है, S1 को। इट्स मीन कि S1 के अंदर जहाँ पे फॉल्ट आया था, जहाँ पे थ्रेड 1 ये वाला जो T1 था जहाँ पे स्टॉप हो गया था, अब ये जो बैकअप थ्रेड है
ये ट्रू हो जाएगा, T1 को बैकअप करेगा और कहाँ से बैकअप करेगा, जहाँ से S1 ने T1 को क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। उसके बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, T1 स्टार्ट कर रहे हैं, T1 बैकअप डॉट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बैकअप थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा और हमारी वर्किंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से T1 क्या हो गया था, किल हो गया था, जहाँ पे फॉल्ट आ गया था। सिंपली उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच लगाया, उसके अंदर ज्वाइन लगाया। इट्स मीन कि जब तक ये दोनों थ्रेड्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक सम हमने डिस्प्ले नहीं करना। तो इन दोनों थ्रेड्स के कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टोटल सम इज प्लस सम कैलकुलेटेड डॉट सम। अब यहाँ पे हमने क्लास के नेम के साथ इसको क्यों कॉल किया, क्योंकि सम का जो हमारे पास डाटा टाइप थी वो हमारे पास थी स्टैटिक। तो स्टैटिक डाटा टाइप जिस वेरिएबल की होती है, जिस फंक्शन की होती है, वो फंक्शंस और वो डाटा मेंबर्स क्लास नेम के साथ कॉल होते हैं। तो ये थी हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस की एक टेक्निक थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक एरे क्रिएट की जिसको हमने क्या करना है, जिस एरे का हमने सम करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करना है। और हम सपोज कर रहे हैं कि इस एरे के अंदर हमारे पास फॉल्ट आ जाता है, तो उस फॉल्ट को हम रीचेक करने के लिए या उसको वहीं से स्टार्ट करने के लिए जहाँ से फॉल्ट आया था, उसके लिए हम बैकअप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके वहीं से उसकी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह।